कोई भी काम नहीं किया गया है ग्राम सभा में। ठीक है, बस सिर्फ दलाली करने का काम किया गया है, ठगी करने का काम किया गया है, शौचालय आवास में घूसखोरी करने का काम किया गया है। और उसके बाद जो है छोटे छोटे मुद्दों पे भी जनता को गुमराह करने का काम किया गया। विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है ग्राम सभा में, और कुछ भी नहीं। अच्छा, जी, यहाँ पे हर हर तबके के लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जिस समाज के हों, हमारे ग्राम सभा में हर वर्ग के लिए जो है निःशुल्क कोचिंग की सुविधा रहेगी। और इस पूर्व प्रधान है, ये इनकी छवि जो है ग्राम सभा की जनता देख रही है। 5 साल के कार्यकाल में देखा है। अब आने वाले समय में फैसला जनता करेगी 15 तारीख किसको चुनना है किसको नहीं चुनना। को। लेकिन चौकीदार के रहते हुए और गांव में चोरी या घर में चोरी हो जाए तो ये भी सवाल तो चौकीदार के ऊपर खड़े होते हैं। एक तरीके से जब आप 5 साल से खड़े थे, उसके बाद यहाँ कमीशन खोरी हो जाती है, घूसखोरी हो जाती है, तो सवाल भी आपकी, आप कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अनसक्रिय भी हो गए होंगे। नहीं, इस समय हम मौजूद हैं ग्राम सभा सथरी में। जैसा कि आप देखें, हमने कई गांव वालों से बात किया और समस्याएं जो उभर के आई हैं उनकी हम गिनती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अनगिनत समस्याएं हैं गांव की। जो 5 साल पहले वादा होता है उस पर 5 साल सिर्फ हवाई किले गाड़े जाते हैं, कोई धरातल पे काम नहीं उतरता है, मुझे ऐसा मालूम होता है। क्योंकि जो ज़मीनी हकीकत है वो कुछ परे है। जो गांव में विकास के वादे किए जाते हैं या जो बात की जाती है उससे बिल्कुल परे दिखाई पड़ते हैं। पानियों की समस्या अलग बनी हुई है। कोई बताता है कि प्रधानमंत्री आवास के नाम पे अवैध वसूली हुई है। कोई बताता है शौचालय के नाम पे हमें 11,000 रुपये मिला है और कुछ ठेकेदारों ने बनवाया है। तो ये वर्तमान प्रधान की जो कई तरीके से कमियां कहें या कुछ भी कहें, और हमारे साथ हम इत्तेफाक ही कहेंगे, जब हम दूसरे पूर्व में प्रवेश किए तो हमारे साथ गांव में कुछ जो होते हैं कि गांव के बाहर कुछ लोग, वहाँ मजमा लगता है, एक तरीके से कहो बातचीत होती है। और इस समय चुनाव का माहौल है तो कुछ कहा नहीं जाता है। हर प्रत्याशी के आदमी हर नुक्कड़ और चौराहे पे आपको बैठे मिलेंगे। तो हमें एक इत्तेफाक से हमें एक प्रत्याशी ही मिल गए हैं, राजन उपाध्याय जी। ये इस ग्राम सभा के चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने क्या देखा 5 साल में, वर्तमान प्रधान के बारे में क्या कहेंगे, और इनका जो प्रत्याशी वादा है, जो चुनाव मैदान में कूदे हैं, क्या जनता के लिए क्या करेंगे, सिर्फ वादे करेंगे या काम भी करेंगे ये जीतने के बाद। तो बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपना नाम भैया। मेरा नाम राजन उपाध्याय है और मैं से यहीं सतरी ग्राम सभा। चुनाव लड़ रहे हैं। जी जी, प्रधान की तैयारी है। हमारे पत्रकार भी मित्र बैठे थे, उन्होंने बताया कि आप चुनाव लड़ रहे हैं, हमें तो पता नहीं था। ये बताइए कि गांव में हमने बहुत से घूमे हैं, मतलब जो भी कई लोगों से हमने बात किया, और 2-3 पुरोय घूमे हमने इस ग्राम सभा। समस्याएं अनेक हैं। नालियों पे नहीं काम होता है, प्रधानमंत्री आवास पे सिर्फ चहेतों को आवास दिया जाता है, शौचालय में कमीशन खोरी होती है। इस सब के बाजू अगर जनता आपको चुनती है तो आप क्या करेंगे? यही काम आप भी करेंगे कि उनसे अलग हट के करेंगे? अगर उनकी तरह हम काम करेंगे तो उनमें और हमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। और हमने ग्राम सभा में जो है, मैं 5 साल से लगातार ग्राम सभा में मेहनत कर रहा हूँ, सबके सुख दुख में साथ में खड़ा हूँ ग्राम सभा के लोगों के साथ में। और मैंने समस्याओं को नज़दीकी से देखा है। मतलब मूड जो आप बनाए थे वो 5 साल पहले से बना के रखे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे अगली बार? हाँ, अगली बार हमारा बीडीसी का था और इस बार हमारा जो है प्रत्याशी प्रधान के पद के लिए है। तो हम घर घर बीडीसी के चुनाव से हमने जाके देखा कि गांव में जो समस्याएं बीडीसी के पिछले चुनाव में थी, वही समस्या आज भी वही सारी समस्याएं बरकरार हैं। नाली वैसे ही पड़ी है, जाम है, लोग मजबूर हैं गटर बना के उसमें से मोटर से पानी निकाल के उसको बाल्टी में भर भर के ले जाके फेंकते हैं। ये समस्या, पाइप लगा के अपने खेतों में जो है नाली। सरकार की तरफ से घोषणा हुई थी कि हर गांव में सोखते बनाए जाएंगे, इस पे कोई काम नहीं हुआ है क्या आपकी ग्राम सभा?
नहीं, शायद अगर आप हमने तो कहीं नहीं देखा। ग्राम सभा में नले देखे, नालियां नहीं देखी हैं। और आपने जाम नालियां देखी होंगी, जो भी छोटे छोटे मतलब घर वाले स्वयं गांव वालों ने जो बनाया होगा। कि पानी जाके वहीं तालाब में रुक जाता है या उसी जमाव हो जाता जी है। जी, सारा गांव वाले नल के पास ही पानी जल भरा हो रहा है। सारा पूरा भरा वहां पे रहता है। कोई भी काम नहीं किया गया है ग्राम सभा में, ठीक है। बस सिर्फ दलाली करने का काम किया गया है, ठगी करने का काम किया गया है, शौचालय आवास में घूसखोरी करने का काम किया गया है। और उसके बाद जो है छोटे छोटे मुद्दों पे भी जनता को गुमराह करने का काम किया गया। विकास के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू है ग्राम सभा में, और कुछ भी नहीं। आप क्या करेंगे? हमारे शिक्षा के अगर हम बात करें, एजुकेशन शिक्षा की बात करें, तो इस क्षेत्र में आप क्या करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में हमने जो है हाई स्कूल और इंटर के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग की सुविधा देने की घोषणा की है। और ये घोषणा मैं शायद आप अपने पोस्टर में भी लिखवाएं। जी 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 जी, मेरी सोच है कि ग्राम सभा में आज भी बहुत सारे लोग पैसे का अभाव में जो है कोचिंग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते हैं, शिक्षा दीक्षा उनकी जो है नहीं कर पाते हैं। तो आज ये सोच हमारे मन में इस वजह से आई कि मैं ग्राम सभा में ऐसे लोगों को जो है शिक्षा दीक्षा देने में उनकी मदद। गरीब तबके को शिक्षा जी, यहाँ पे हर हर तबके के लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो चाहे जिस समाज के हों, हमारे ग्राम सभा में हर वर्ग के लिए जो है निःशुल्क कोचिंग की सुविधा रहेगी। और इसमें आप ये मान के चलिए कि आप देखते हैं एसएससी लेवल की जो कोचिंग होती है उसमें मिनिमम 800 से 1000 रुपये महीने फीस होती है, ठीक। अगर मान के गरीब तबके लोग नहीं हुआ। जी वो वहाँ नहीं कर पाते हैं, ठीक। इसमें आप मान के चलिए कि अगर 1000 रुपये महीने आप रखिए, मोटा मोटा 1000 मंथली फीस, 4 साल अगर आपका बच्चा पढ़ता है, ठीक है, 4 साल का हो गया 48 महीने, 48,000। मतलब 48,000 रुपये एक व्यक्ति का, एक बच्चे का फीस जो है 48,000 रुपये ग्राम सभा के एक परिवार का बचेगा। अगर ग्राम सभा में 100 बच्चे उस कोचिंग में जो है आके अपना दाखिला लेते हैं, तो आप ये मान के चलिए अगर 100 आते हैं, 48 लाख रुपए 4 साल में ग्राम सभा का फायदा होगा। ग्राम जिसके 4 बच्चे हैं तो 48 से 4 उनका और भी ज्यादा होगा। हमारी सोच इस वजह से आई कि रास्तों पे क्या काम करेंगे? रास्ते पे जो सबसे जरूरी बुनियादी जरूरत होती है ग्राम सभा की। सबसे पहले तो हम जो है 3 साल का मेरा वादा है कि मैं ग्राम सभा में जो है पूरे ग्राम सभा में नाली और पक्के रोड की व्यवस्था करूंगा। नाली की तो प्रधान के खाते में इतने मद नहीं होते हैं कि 8 सीसीओ का निर्माण करा सके। नहीं, देखिए मेरी पहली प्राथमिकता है, सबसे पहले तो मेरा जो मुख्य फोकस है वो नालियों पे। नाली की जो समस्या है सबसे पहले मैं उसका निराकरण करने का पूरा 3 साल में 100% मैं करूंगा, करने का प्रयास भी नहीं करूंगा, मैं उसको करूंगा, ठीक है। शौचालय जो आपकी ग्राम सभा एक तरीके से कहे कि प्रधानमंत्री द्वारा सम्मानित है, तो इस पे क्या वो सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं? देखिए जो शौचालय निःशुल्क सेवा है, जो 12,000 रुपये आते हैं एक शौचालय के लिए, उस पे तो वर्तमान प्रधान पे आरोप लगे तमाम तरीके। वो आरोपों की हम बात ना करके हम आपके मुद्दों की बात करते हैं कि आपकी सोच क्या है ग्राम सभा में, नई युवा है। हमारा जो है किसी के आरोप और प्रत्यारोप से नहीं, आरोपों पे हम बात भी नहीं करते। मेरा जो मुख्य फोकस है सिर्फ ग्राम सभा का विकास है। ग्राम सभा की जो समस्याएं हैं, चाहे वो नाली की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, चाहे चक्रोट की समस्या हो, चाहे शौचालय की समस्या हो, चाहे आवास की समस्या हो, मेरी सोच ये है कि हर व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा देना, हर व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करना, ठीक है। उसके बाद साथ साथ में जो है हमने ये भी घोषणा किया है कि शौचालय और आवास के नाम पे जो घूसखोरी कमीशन खोरी हुई है उसको जो है मैं आने वाले समय में निःशुल्क, ठीक है, हमारे तरफ से इसी वजह से एकदम साफ कर दिया गया है कि आने वाले समय में पिछले पूर्व प्रधान की तरह जो है, जो पूर्व प्रधान है, ये इनकी छवि जो है ग्राम सभा की जनता देख रही है। 5 साल के कार्यकाल में देखा है, अब आने वाले समय में फैसला जनता करेगी। 15 तारीख को चुनना है, किसको नहीं चुनना, किसके भाग्य का निर्णय। हमारा खुद हम जो है हमारा पूरा जो है जनता के ऊपर मैंने छोड़ा है कि अगर जनता मेरा सपोर्ट करेगी, आने वाले समय में मैं अपने वादों पर खरा उतरूंगा, ग्राम सभा का जो है पूरा नक्शा बदल के रख दूंगा। इस 5 साल का विकास जो खाका खींचा जाता है, इस 10 दिन में सारे खाके खींच दिए जाएंगे, सारे
खानों जो मतलब विकास की रेखा खींची जाती है? नहीं, ये विकास की जो आप 10 दिन की बात कर रहे हैं, मेरी घोषणाएं मान के चलिए 5 साल से लगातार मैंने निरंतर ग्राम सभा में जो है लोगों को अवगत कराया कि मैं लेकिन चौकीदार के रहते हुए और गांव में चोरी या घर में चोरी हो जाए तो ये भी सवाल तो चौकीदार के ऊपर खड़े होते हैं। एक तरीके से जब आप 5 साल से खड़े थे, उसके बाद यहाँ कमीशन खोरी हो जाती है, घूसखोरी हो जाती है, तो सवाल भी आपकी आप कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए अनसक्रिय भी हो गए होंगे। नहीं, अनसक्रिय नहीं हुए। हमारे बीच में जो है सारी बातों का हमारे संज्ञान में सारी बातें रहती थी। बस वही मैंने आपको कहा ना भैया, अब जनता विरोध नहीं लेना चाहती। मनी नहीं। घूसखोरी जो इन्होंने किया है डायरेक्टली कि आप हमको देंगे तभी हम करेंगे ऐसा, इन्होंने खुल के लिया है पैसा, धमकाते हैं लोगों को। अब हम अच्छा, सोच लोग लालच में दे भैया 1,20,000 है, 10,000 अगर दे ही नहीं, देते हैं तो जनता क्या दिक्कत होती नहीं नहीं, जनता से सीधे अगला कहता है आप देंगे नहीं तो हम करेंगे नहीं। ठीक है, अब जनता है? जब आप हमें रिश्वत देंगे तभी हम आपको आवाज दिलाएंगे। भैया देखिए, हर कोई अमीर नहीं है, ठीक है, हर किसी की जरूरतें भी नहीं पूरी है। अरे पात्र लोग कहाँ, जो उसको आवास मिलना है वो कहाँ गरीब है, अमीर कहाँ होगा, गरीबों को ही मिलता है। तो गरीबों को ही मिलता है, लेकिन हर कोई आज भी ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैंने आपको क्या कहा, जो एजुकेशन के बारे में मैंने जो है घोषणा की है, उसको मैंने क्यों की है कि एक समय था मैं स्वयं जो है कोचिंग नहीं कर पाया हूँ आर्थिक अभाव होने के कारण से। अच्छा, सिर्फ ये जो आप कर रहे हैं सिर्फ वादे कर रहे हैं कि काम भी करेंगे? जमीनी स्तर पे काम करेंगे। कहते हैं लोग बदल जाते हैं जीतने के बाद। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, हमने जुबानी नहीं कहा, मैंने लिखित में दिया है, और ग्राम सभा के लोगों से आज भी मैं कह रहा हूँ और पीछे भी मैं कहता आया हूँ। मतलब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं अगर आप नहीं काम करेंगे हाँ, तो? पूरा लिखित में दिए हैं इसका एकदम मतलब? एकदम 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 पूरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे ग्राम सभा सत्री के प्रधान पद के उम्मीदवार थे, राजेंद्र उपाध्याय जी नाम है। ये इस गांव की जो सीट है वो महिला है, और अक्सर हमने बस्ती, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर, गोंडा, बहराइच कई ज़िलों की हमने ग्राम सभाओं में विजिट किया है। तो एक बात जो सामने निकल के आती है कि महिलाएं घर से निकलती नहीं हैं। जो गांव की सरकार होती है वो घूंघट में होती हैं, दहलीज लांघती नहीं हैं। तो अब इस पे हमने इनसे सवाल तो लिया नहीं, जवाब तो लिया नहीं, लेकिन ये हर गांव की बात हो जाती है कि महिलाएं तो जीत जाती हैं, आरक्षण भी मिलता है, सरकार की यही पुरजोर कोशिश भी होती है कि महिलाओं को बढ़ावा मिले, लेकिन प्रधानी जीतने के बाद सिर्फ घूंघट में रहते हैं और गांव की सरकार जो होती है वो घूंघट में रह जाती है। तो सवाल ये भी बड़ा होता है कि जीतने के बाद महिलाएं निकलती हैं या नहीं निकलती हैं। और इस ग्राम सभा में बहुत से आरोप देखने को हमें मिले हैं। कोई कह रहा है कि 11,000 रुपये प्रधान ने हमें शौचालय के नाम पे दिए हैं, 1,000 ले लिए हैं, कागज खाना पूर्ति। अब सारे जो कागज़ की कार्रवाई, जो भी डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते हैं उसमें 1,000 रुपये लग जाते हैं। ये तो हमारे समझ से परे है। नालियों पे काम नहीं होता, हमने जितनी नालियाँ देखी भटी पड़ी हुई, सफाई कर्मी हमें लगता है कि 5 साल से आए नहीं थे। पेरोल पे कैसे साइन करते थे प्रधान जी, या उनके या तो कोई समझौता कर लेते थे पेरोल पे साइन करते वक्त, ये तो हम नहीं कह सकते, ये तो अंदर की बात होती है। तो जो भी कुछ रहा, 15 तारीख को भाग्य का निर्णय होगा कि राजेंद्र उपाध्याय जी होते हैं कि दुर्गेश सोनी जी होते हैं, जो भूतपूर्व प्रधान है, या कोई नया चेहरा आता है और भी कोई बड़े बड़े वादे करते हैं, वो झंडे गाड़ते हैं। तो ये तो 15 तारीख को निर्णय होगा और 2 तारीख को डिक्लेयर होगा कि सहरा किसके सर पे बंधेगा। तो अगली ग्राम सभा रिपोर्ट हम चलेंगे किसी दूसरे गांव में। तब तक के लिए धन्यवाद।